नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, मेरा खास प्रोग्राम, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बड़े विषय को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल प्रयागराज की सियासी जमीन पर उस वक्त हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी और सांसद निशिकांत दुबे पर करारा प्रहार किया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा और निशिकांत दुबे पर जमकर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया था कि जिसको लेकर अखिलेश ने तीखा प्रहार किया है। अब सुनवाते पहले आपको निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है। अथॉरिटी है, उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है। यह किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। यह कानून नहीं चलेगा। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को 400 सीटें मिल जाती तो आज सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती, बम चलना तो जैसे परंपरा बन जाता। अखिलेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह डिवाइड एंड रूल की नीति पर चल रही है, किसी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने के लिए फंड देती है और यही सोच निशिकांत दुबे जैसे नेताओं को बयानों से जो है वो झलकती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा कभी दलितों की हितैषी नहीं रही। अखिलेश बोले कि यूपी में दलित और महिला उत्पीड़न में भाजपा सरकार के रहते और रिकॉर्ड टूट गए। यही नहीं, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता, स्वामी विवेकानंद से कुछ सीखिए। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा हर दंगे की जड़ में होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान देश की राजनीति में एक और सियासी भूचाल लाएगा। सुनवाते क्या कुछ कहा अखिलेश यादव। जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना, जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ। अगर 100 न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना। आप सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो 1 वे 1 कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। सच्चाई तो ये कि सरकार हर आंकड़ा छुपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोग किसी निवेदन किया तब आए, आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा? जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद सरकार क्यों नहीं देना चाहती? ये सरकार बताए कि आखिर कारण क्या है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं।
सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल कुंभ मनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना। कभी आपने देखा है चैनलों को इंटरव्यू किया गया, इस तरह से व्यवस्था की गई हो, ये पूरा मैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना लगा है, और आने वाले समय में आपको बेहतर से जानते हैं, हम लोग सब जाने न जाने। ये तमाम प्रतिक्रियाएं सुने आपने सभा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिन्होंने कई ताबड़तोड़ फायर जो है वो किए हैं, निशाने साधे हैं। इसी को लेकर चर्चा आज हम करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर स्पीच रमनीश वत्स बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, सरोज यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। और चर्चा बड़ी अहम है। चर्चा इसलिए अहम हो गई है क्योंकि कुंभ को भी पॉलिटिकल रूप का वर्णन कर दिया है अखिलेश यादव ने। अब रमनीश वत्स जी, अभी आपने सुना जो कुछ अखिलेश यादव जी ने कहा। अखिलेश यादव जी ने कुछ चीजें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि दंगइयों को फंड करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर 400 सीटें आ गई होती तो आप ये न्यूज चैनल्स जो है इनका एक कलर हो जाता। वो कलर कौन सा होगा वो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या कहना चाह रहे थे। तीसरा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कुंभ जो है बना दिया, बीजेपी हर इवेंट को बीजेपी इवेंट बना देती है। रमनीश वत्स जी, अखिलेश यादव जी का बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि लोकतंत्र और देश की जनता का सीधा अपमान में मानता हूं। और ये कहना है कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल जाए तो सड़कों पर बम और तलवारी चलेगी, ये डर फैलाने की राजनीति है जो मुझे लगता है जिसकी उम्र अब पूरी हो चुकी है। जब जनता बीजेपी को वोट देती है और लगातार आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2 बार बाबा की सरकार है, चाहे आप सेंट्रल में आप देखिए 2014 से लेकर के अब तक मोदी जी हैं। लेकिन यदि जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आज 21 राज्यों में दिया है जनता ने, तो जनता ने कहीं ना कहीं विश्वास दिखा भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो विकास ही एकमात्र मैं मंत्र मानता हूं इसका, और विकास के लिए, स्थिरता के लिए, मजबूती नेतृत्व के लिए देती है बीजेपी जनता को वोट। जनता जनार्दन देखिए है और ना कि हिंसा के लिए। और ये जो वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके राज्य में उत्तर प्रदेश गुंडा राज्य के नाम से जाना जाता था और बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किस तरह से उत्तर प्रदेश नंबर 1 माना जाता है। और देखिए ये खास करके जितने, चाहे मोहर्रम अली की बात करें, आजम खां की बात करें, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, ऐसे तमाम जो अराजक तत्व थे और जो खास करके देखा जाए तो अराजक तत्व के साथ साथ जिस तरह का गुंडा और माफिया राज चला करता था उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उसकी समाप्त, उसको खत्म कर दिया है योगी जी ने। और सुप्रीम कोर्ट हो या संवैधानिक से, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी संस्था हो, संवैधानिक संस्था है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका सम्मान किया है। और विरोधियों को तकलीफ इस बात से हो रही है कि देश जो है विकास की राजनीति पर वोट करता है, ना कि जाति और धर्म के झूठे नारों पर। और आखिर में 400 सीटें अगर मिलेंगी तो विकास के नए रास्ते खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत दुनिया के सबसे बढ़ने वाली तेज अर्थव्यवस्था बनने वाला जो है देश बनेगा। तलवार और बम की बातें वो लोग करते हैं जो खुद को अपने अपराधियों से कहीं ना कहीं जो जोड़ते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है को संरक्षण भी देते हैं। ठीक है। और बात सरोज यादव जी, ठीक है, रमनीश जी वापस आऊंगा। सरोज यादव जी जुड़ी हुई हमारे साथ। सरोज यादव जी, अभी आपने सुना अखिलेश यादव जी की, तो आपको मालूम ही होगा उन्होंने क्या कुछ कहा। रमनीश जी को भी अभी आपने सुना। सवाल मेरा आपसे बस छोटा सा ये है सरोज यादव जी, अखिलेश यादव जी समय समय पर जो बयान दे रहे हैं, चलिए पलटवार करना सियासी लोगों का ये काम है, अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के साथ करती है। एक छोटा सा पॉइंटर भी उसमें मैं आगे, वो हालांकि मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि इस बीच जो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर इनकी 400 सीटें हो गई होती तो इन चैनलों का कलर भी कुछ बदल गया होता। तो समझ में आता है कि वो भगवा कलर की जो बात वो जो करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि योगी कपड़े बनने से नहीं होते और ये सब नहीं होता। अब अखिलेश यादव क्या प्रतिनिधित्व किसका करना चाहते हैं, और अखिलेश यादव इस पूरे वाक्य में आपको क्या समझ में आया, आप क्या लगता है अखिलेश यादव क्या कहना चाहते थे? देखिए अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जी, तो अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अमित शाह जी ने अपने जनसभा में भाषण दिया था कि जो है 400 पार होना चाहिए। और उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता ने भी कहा वो
समाज जो पहले हमारी जूतियां साफ करता था, आज वो हमारे सर पर बैठा है। तो अगर हम 400 पार हो जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे, वो मनवादी व्यवस्था ले आएंगे। और अगर नेता मेरा ये कह रहे कि 400 पार, तो 400 पार का मतलब अगर ये लोग 400 पार हो गए होते तो आज जो उन्होंने कहा था उस टाइम चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में इस चीज को कहा था कि हम संविधान, हम तो देखिए उन्होंने, उनका यही शब्द था कि वैसे तो सरकार हम 275 में बना लेंगे, लेकिन हमको संविधान बदलना है, इसलिए हमको 400 पार चाहिए। तो इनकी मंशा ये थी कि हम जो है इस संविधान को हटा के जो मनवादी व्यवस्था है वो लागू करने की, जिस तरह से यहाँ आपस में लड़ाने की, विकास के नाम पर। अभी इन्होंने कहा रोजगार, अगर 400 पार हो जाते तो रोजगार आ जाता। आज के 10 साल डबल इंजन की सरकार है। आप बता दीजिए, उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि सरकार, आप जो है हमारी सरकार बनाए, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। हम पूछना चाहते हैं आपके भाई साहब से कि इनके कितने करोड़ नौकरियां सरकार ने निकाली, कितनी भर्तियां हुई, कितने नौजवानों को रोजगार मिला। तो यह सरकार केवल लड़ाने का और बंटवारे का काम करती है। और जिस तरह से कहा कि कपड़ा पहन लेने से विचार बड़े नहीं हो जाते। लेकिन सरोज जी अब देखिए 400 पार का आंकड़ा, अच्छा अमित शाह जी ने इसको लेकर क्लियर भी किया था कि भाई जिसको जीतना है वो तो यही कहेगा मुझे जीतना है, और हम आंकड़ा कुछ भी रख सकते हैं। भाई उन्होंने कहा पिछली बार 300 प्लस थी, तो इस बार हमने आंकड़ा दे दिया कि 400 पार करना है हमें। नहीं आई वो अलग बात है, अब नारा लगाना नहीं मिलना एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। लेकिन अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि अगर 400 प्लस आ जाती, कलर चेंज कर देते और उन लगाओं को, गुंडाइयों को जो है स्पॉन्सर करते हैं लोग, तलवारें लहराई जाती, बेसिकली अभी ये एक विचारधारा का ही तो खिलाफत कर रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, देखिए जो अभी आपने देखा जिस तरह से करनी सेना आतंक फैलाई हुई है, जिस तरह से खुलेआम धमकी दे रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है, तभी इस तरह से वो धमकी दे रही है, जान से मारने का, सुपारी देने का। रमनीश वत्स जी, अभी कहा गया कि करनी सेना राजपूत हो जाते तो ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तानाशाही और जिस तरह से आतंक फैलाते। और आप देखिए, सुरक्षा की बात करते हैं भाई साहब, तो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। और गुंडे की बात करें तो सबसे ज्यादा गुंडे भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरह से हर जिला, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर महिलाओं के अत्याचार, शोषण और रेप नहीं हो रहे हैं। तो ये कहां से कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारी सरकार में रोजगार बहुत अच्छा है? हमको तो कहीं नहीं दिखा है, क्योंकि मैं भी एक नेता हूं, मेरा भी एक जिला है, मेरे जिले में आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला है। तो वैकेंसी ही नहीं निकली। अगर वैकेंसी निकलती है तो वो पर्चा लीक हो जाता है पहुंचते पहुंचते। तो ये सरकार केवल ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुछ पॉइंटर्स रमनीश जी, एक मिनट सरोज यादव जी ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, मैं उनको एक बार काउंट कर देता हूं, आप उस पर नहीं, मैंने सब सारे पॉइंट एम्प्लॉयमेंट, मैं वो एक बार वही चीजें रमनीश जी एक मिनट सिलसिलेवार तरीके से रमनीश जी एक मिनट शायद वो, क्योंकि फिर सरोज यादव जी की फुल सा एग्री होगी तो वो रिलेटेबल लगेगा उनको, तो इसलिए मैं एक बार वो 1-2 चीजें आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि हाँ मेरा भी फिर उससे बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की। योगी जी की सरकार है, प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है, रेप हो रहे हैं, तमाम तरह की असुरक्षा है, उसको लेकर चीजें होनी चाहिए थी। पेपर लीक का मामला उन्होंने उठाया। ये 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि गुंडे सबसे ज्यादा बीजेपी में ही है। अच्छा, वो क्या मंजर हम लोग भूल चुके हैं। सबसे प्रमुख बात है समाजवादी पार्टी। समाजवाद का नारा तो आप लगाते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि हम तो लोहिया जी के शिष्य हैं, हम तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मानते हैं। उसके बाद इन्हीं के आप देखिए कि सपा के सांसद रामजी लाल सुमन औरंगजेब के साथ हो जाते हैं, औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने लगते हैं, और राणा संगा जैसे एक कहते हैं ना महान सपूत, जो देश के सच्चे सपूत हम जिनको मानते हैं, जिनका योगदान है हमारे राष्ट्र के लिए, वो और अमिट योगदान को आप किस तरह से आप मटिया मेट कर देते हैं, किस तरह से उनको आप अपमान करते हैं, आप उनको राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। ये सही नहीं है। फिर दूसरी बात आते हैं कि अखिलेश यादव जी लगातार आप देखिए किस तरह से भय फैलाने की राजनीति आप करते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान सुन लीजिए कि उन्होंने कहा है कि बयान पूरी तरह से डर फैलाने की राजनीति। 400 सीट मिलने पर बम तलवार, ये बात तो सच है ना कि केवल झूठी तो है। आप
जनता का आप अपमान नहीं देख रहे हैं इसमें? विकास बनाम विभाजन की बात करते हैं वो अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को भूलना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव जी आपके समय में किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति जो है पराकाष्ठा पर आपने पहुंचा दिया था। और कुछ चंद जो आपके माफिया लोग थे जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, मुख्तार अंसारी की बात करें, आजम खान की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, ऐसे लोगों की मुट्ठी में सत्ता होती थी। आपके उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है उन्हीं लोगों के हाथ में हुआ करता था। कानून व्यवस्था का राज हमने देखा कि किस तरह से हुआ करता था। फिर बात करें कि आज जैसे विकास की बात कर लें तो देश की अर्थव्यवस्था वाकई में आज बढ़ रही है। एक्सप्रेस पे आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस पे बन गए। एम्स, आईआईटी, डिजिटल इंडिया में जिस तरह से आप देखिए कि नई नई योजनाएं आ रही हैं किसानों के लिए, आप देखिए महिलाओं के लिए, हर योजना में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सफल है। और हर एक राज्य में आप देखिए आज जहां जहां इनकी सरकार है, मिली जुली सरकार है, इंडिया गठबंधन, रमन जी एक बार महिलाओं को लेकर और बता दीजिए, फिर मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आप जाकर के देखिए हिमाचल में क्या हालात है, आप देखिए तेलंगाना में क्या हालात है, झारखंड में आप देखिए, क्या हालत है। लेकिन आप सबसे बड़ी चीज है कि बार बार देखिए रंग की बात हो रही है कि क्या आपके उनके आप खास करके आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं किस तरह से हरा रंग को कुर्ते पहन करके हर एक डिबेट में आप पहुंच जाते हैं। और आप किस रंग की बात करते हैं? भगवा तो शांति का कलर होता है, भगवा तो तेज का कलर होता है। नहीं, अभी तो फिलहाल सरोज यादव जी बड़ी शांति से सुन रही है रमनीश जी आपको, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि एक ही मुद्दे पर उन्होंने 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। रमनीश जी एक पॉलिटिकल कुंभ का और जिक्र हो गया। अखिलेश यादव जी ने पॉलिटिकल कुंभ कहा कि भाई बीजेपी जो इवेंट कर दे रही है उसको बीजेपी इवेंट नाम दे रही है। जी आप कौन सा इवेंट मानते हैं? आपके समय में भी आपने 2012 में आपने कराया था महाकुंभ, और आज आजम खान जो कि गैर हिंदू था वैसे लोगों को आपने उसका प्रभार सौंप दिया, उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। और आज 2.3 लाख करोड़ आप देखिए कि जिसका रेवेन्यू जनरेट होता है उस महाकुंभ से, उसका पॉलिटिकल कुंभ कैसे बना सकते हैं? आप बताइए कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला, कितने रेवेन्यू जो जनरेट हुए उसका सीधा लाभ किसको मिला? उत्तर प्रदेश को ना। तो क्या हम इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दे सकते हैं कि 2.3 लाख करोड़ जिसकी बात करें एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है? आप बताइए कि उससे कितने सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं और बन रहे हैं, सारे के सारे काम हो रहे हैं ना। लेकिन बात है कि आपके नजरिए की, आपने यदि काला चश्मा पहन रखा है और आप देखने का प्रयास करेंगे बाहर आपको सब कुछ काला ही नजर आएगा। तो बात है सफेद और काले की। जो काले कारनामे जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करता था, उस काले कारनामे से सरोज यादव जी से सवाल, उन्होंने अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, सरोज यादव जी से मैं एक बार सवाल करूं रमनीश जी, इस पर फिर आपसे जवाब लूंगा। काला ही उनको दिखता है। सरोज यादव जी, अभी आपने सुना, रमनीश जी को भी सुना, और मेरे कुछ प्रश्न है आपसे। कुछ ये एक बड़ा मुद्दा है। सरोज यादव जी, पॉलिटिकल कुंभ का जिक्र किया अखिलेश यादव जी ने, गए तो थे महाकुंभ में, वो तो कहे कि बीजेपी के इवेंट में होकर आए थे। जो आरोप लगा रहे हैं इसका मतलब ये कि फिर उन्हीं में शामिल भी हुए। दूसरी बात, अब मायावती पर पलटवार कर रहे हैं अखिलेश यादव जी और दलितों की उनको विरोधी बता रही हैं और कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के और अति पिछड़े वर्गों के जो हक की लड़ाई जो थी वो नहीं लड़ पाई। अब एक जमाने में हम ये नहीं भूल सकते कि मायावती जी के साथ क्या हुआ था, समाजवादी पार्टी ने क्या किया था। गेस्ट हाउस कांड याद होगा, गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था। मायावती जी के कपड़े भी फट गए थे उस पूरे गेस्ट हाउस कांड में, ये भी सबको याद होना चाहिए। और जब हम दलितों के संरक्षण की बात करते हैं, आप दलित नेता के साथ इस तरह कर रहे थे, उसको लेकर भी बोलना चाहिए। गुंडों की बात आपने की, तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया गेस्ट हाउस कांड में, ये मुझे याद दिलाने की जरूरत तो शायद नहीं होगी सरोज यादव जी। देखिए, जो भी हुआ वो तो उस टाइम क्या परिस्थिति रही होगी वो अलग चीज है। क्या परिस्थिति थी? नहीं, अभी आपके पहले प्रश्नों का जवाब देते थे। सुनिए, अभी महाकुंभ की बात आई, महाकुंभ राजनीति है, तो ये बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा था कि मैं इसको बिल्कुल टेक्नोलॉजी से जोड़ दूंगा और हर एक चीज, हर आंकड़ा हमको मिल जाएगा। तो आप बताइए कि जितने श्रद्धालु नहाने गए उनका आंकड़ा तो हमारे मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, लेकिन जो मरने वाले लोगों की आंकड़े को क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? वहां जो लोग गायब हुए उनको क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? ये बताइए। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिसने वहां पर ऐसी कौन सी कैसी व्यवस्था थी कि इतनी बार वहां आग भी लगी और कितने लोग घायल हुए, मर गए, गायब हो गए, लेकिन आज तक सरकार उन और जिन मृतकों के मतलब कुछ उन लोगों को
घर का 100 भी नहीं मिला घर वालों को। तो ये मतलब सरकार एक तरह से ये महाकुंभ का ख्याली आयोजन। पुलाव खुद से पका रही देखिए हैं। देखिए, इनके आप पास अभी आप काला ये चश्मे की बिना बात करें तो सबसे बड़ा काला चश्मा तो भारतीय जनता पार्टी और आप लोग पहन रखे हैं। जिस तरह से डबल अंबेडकर जी इंजन के की नाम पे सरकार, पार्क हुआ जिस करता था तरह से उत्तर डबल प्रदेश में, इंजन, लखनऊ देखिए के अभी आप चौराहे बोल पे। रहे थे, मैं सुन रही थी, सुन उसका लीजिए, नाम जनेश्वर सुन लीजिए पार्क, पहले। मिश्र के आप पार्क के देखिए नाम से डबल कर दिया इंजन की गया। सरकार है। देखिए, यदि डबल कभी किसी ने यदि कोई सम्मान देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मऊ मध्य प्रदेश भारतीय से लेकर जनता के पार्टी, लंदन तक पंच तीर्थ का यदि किसी ने कहते हैं निर्माण किया, वो है योगी प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है और रमनीश जी, प्रधानमंत्री मोदी सरोज जी एक जी बार के आने के बाद ही ठीक है सरोज जी एक बार बाबा कंप्लीट साहब करें, अम्बेडकर का सम्मान हुआ। और मायावती जी बहुत बड़ी नेता है दलितों की, या तो और आप बोल दलितों दीजिए का तो मैं बोल सबसे दूं। ज्यादा उस नेत्री का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया तो वो सपा के शासन काल में हुआ था। अखिलेश यादव जी लगातार, अभी आपने एक निजी आप देखिए कि पत्रिका है उसके कार्य। सरोज यादव जी हमारे साथ बनी हुई है, रमनीश जी फिलहाल नहीं है। रमनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सरोज यादव जी बैक टू यू। सरोज यादव जी, अब पूरा जो मुद्दा है, बीजेपी जितनी भी चीजें कर रही है पॉलिटिकल, हम हर चीज को अगर एनालाइज करें, आपने कहा महाकुंभ का आंकड़ा जो उन्होंने पेश किया, लेकिन उन्होंने मौतों का आंकड़ा नहीं पेश किया। लेकिन सरोज यादव जी, अब मैं एक पॉलिटिकल ही क्वेश्चन कर लूं, 2027 का चुनाव नजदीक है। 2027 के चुनाव में जो कमियां आपने गिनवाई, चाहे वो महिलाओं का सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा, एम्प्लॉयमेंट और प्रगति और जितने भी मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी कैसे सुनिश्चित करने वाली है? 2027 का चुनाव नजदीक है, जनता आपको सुन। देखिए, ये सरकार जब चुनावी वादे की थी कि मैं रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, व्यवस्था दूंगा, सुरक्षा दूंगा, दवाई दूंगा, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से इस समय फेल हुई है। केवल डबल इंजन की सरकार चाहे तो पूरे देश का विकास कर रही है, 5 किलो के राशन में लोगों को भड़काने का काम कर रही है। ये रोजगार की बात नहीं करती, ये गुमराह करती है, मंदिर मस्जिद की ओर घसीटने का काम कर रही है। 2027 में लोग आप जागरूक हो चुके हैं, जनता जान चुकी है, समझ गई है, क्योंकि जनता को भी रोजगार चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए। जिस तरह से दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती, उनको दंड नहीं दिया जा रहा है, ये भी बड़े शर्म की बात है। जैसे मणिपुर कांड जिस तरह से हुआ था, लेकिन आज तक भी मणिपुर में कोई न्याय नहीं हुआ उस बेटी के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ पूरा आप पिछला इतिहास भी देख रहे, जिस तरह से नग्न अवस्था में महिला को लाया गया, बड़े शर्म की बात है इस सरकार की। दूसरा ये कि हमारे जब 2027 में हमारा मुद्दा होगा रोजगार देना, बहन बेटियों को सुरक्षा की व्यवस्था देखना और उनको स्वावलंबी बनाना, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी केवल पेपर पर काम करती है, बातें करती है। और वास्तविकता में आज जितनी महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान है, ये सरकार हर तरफ से कोई भी काम केवल अपना जुमलेबाजी काम करे। अगर इसी तरह से 400 पार की, जिस तरह से उन्होंने कहा था, अगर 400 पार आ जाते तो वो तलवारें और वो बर्छी लेकर ये सड़क पर उतरते, ना किसी को चैन से जीने देते। 2027 नजदीक है सरोज मैडम, और आपसे उम्मीद है आप अगर आपके वादे सच्चे होंगे तो जनता आपको चुनेगी और उसके बाद बिल्कुल नतीजे आपके पक्ष में होंगे। सरोज यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हमने चर्चा की कि अखिलेश यादव ने जो इस बीच अपनी चर्चा की, उसके अंदर उन्होंने जो कुछ कहा उसको लेकर बड़ा बवाल मचा। बवाल रुकेगा कहां जाकर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100। नमस्कार।